मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 10 दिसंबर 1948 बिल्कुल राइट आंसर है। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर याद रखना है आपको दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर याद रखना है आपको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये वीडियो आप पढ़ लेंगे, यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने रट लिए, तो मानवाधिकार का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट मिलेगा। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, सभी एग्जामों में मानवाधिकार से एक आध क्वेश्चन पूछता है। तो मानवाधिकार आपने इस वीडियो के जरिए अगर पढ़ लिया तो कहीं भी अगर मानवाधिकार से क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा जिनेवा। ठीक है, जिनेवा बिल्कुल राइट आंसर है। जिनेवा कहां पर है दोस्तों? तो ये स्विट्जरलैंड देश में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड देश का एक बहुत ही बड़ा नगर है, शहर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों कहता है किसे मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसे मानवाधिकारों का क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखिएगा यूडीएचआर, यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, ऑप्शन सी देख रहे होंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 अक्टूबर 1993, बिल्कुल राइट आंसर है। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है, तो 12 अक्टूबर याद रखिएगा, OCT अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर, ठीक है, 1993 बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो नियुक्ति है दोस्तों वो कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, याद रखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता कौन, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया हो, या तो उनकी आयु जो है वो 70 पूरी हो गई हो। बेशक उन्होंने अपना कार्यकाल 1 साल का किया हो, जैसे मान लीजिए आपकी एज 69 है, 69 साल है और आपको मानवाधिकार का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, पर 70 साल पूरे होते ही आपको वहां से हटा दिया जाएगा। किस लिए? क्योंकि आपकी एज जो है वो 70 साल हो गई, बेशक आपने एक ही साल का कार्यकाल किया। ठीक है, और यहीं पर आपकी आयु अगर 65 वर्ष है तो आप 3 वर्ष तक कर सकते हैं, यानी 68 तक आप चले जाएंगे, यानी कि 3 वर्ष का कार्यकाल आप पूरा कर लेंगे। तो कहने का मतलब है या तो 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या तो 70 वर्ष की आयु उनकी पूरी हो गई हो, तो ये जो मानक है ये रखा गया है। ठीक है, और एक चीज और, ये बिल्कुल लेटेस्ट का है, यानी कि 2019 में ये चेंज हुआ है। पहले क्या था? 5 साल था। ठीक है, 5 साल 70 वर्ष की आयु थी, पर इसको घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो 2019 का अपडेट है। अगर 2019 के पहले की आपने बुकें पढ़ी हो, ठीक है, 2019 के पहले की बुक आपने पढ़ी है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब लेटेस्ट जो आंसर है वो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये जो डाउट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसको बनाया जा सकता है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? भारत का, ठीक है, भारत का सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, ठीक, या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश। ठीक है, याद रखिएगा भारत का सेवानिवृत्त यानी कि भारत का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो, ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हो, कोई भी न्यायाधीश हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। ठीक है, शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है, वो भी रिटायर्ड। ठीक है, याद रखिएगा रिटायर्ड जज, तो वो क्या मानवाधिकार का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जैसा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राज्य स्तर की बात है तो राज्य स्तर में जो मुखिया होगा वो होगा राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री से जो बड़ा होता है तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, याद रखिएगा राज्यपाल करेगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? ठीक है, ये एक तरह का एनजीओ है जो मानवाधिकार की तरह जो है ये लोगों की सहायता करता है, मानवाधिकार उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता है लोगों को। तो एमनेस्टी एक एनजीओ है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनजीओ है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है दोस्तों? तो मानवाधिकार से ही इसका संबंध है। ठीक है, क्योंकि मानवाधिकार की ही तरह बिल्कुल ये कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये किस प्रकार की संस्था है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये है संवैधानिक निकाय है एक। ठीक है, संवैधानिक निकाय है एक। ठीक है, ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, संवैधानिक लगा के बहुत से बच्चे चले जाते हैं, तो ये संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, याद रखेंगे, या असंवैधानिक कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, कई बार ऑप्शन में असंवैधानिक लिख के आ जाता है, असंवैधानिक। ठीक है, या संवैधानिक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है 1993 में। ठीक है दोस्तों, 1993 बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करिए, ठीक है। और इस वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़िए, ये आप लोगों के लिए स्पेशल है, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको मानवाधिकार कहीं और से किसी और किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताबों में पढ़ेंगे तो आपको पूरी किताब मिलेगी, पूरी किताब में आपको समझ नहीं आएगा कि हम कौन सी चीजें पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 60-70 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसी में से 110% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप चाहे तो एग्जाम देके आएंगे, अगर मानवाधिकार से आता है तो आप इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, एक नए क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। चलिए, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? ह्यूमन राइट वॉच क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है, ठीक है। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन कहां हुआ था? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन कहां पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों तेहरान में हुआ था। कहां पर हुआ था? तेहरान। मैंने इसमें डेट भी लिख दी है, यानी कि 1968 में कब हुआ था, वर्ष भी लिख दिया है, तेहरान में 1968 में हुआ था। कई बार हो सकता है कि वर्ष पूछ ले, ठीक है। तो तेहरान 1968, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है दोस्तों, ठीक है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, घृणा जो की जाती है, ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो होगा अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे इस चीज को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है इनको, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? अनुच्छेद 21, ठीक है। ये सारे अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि मानवाधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। राइट टू लाइफ, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड है ये सारी चीजें। तो ये सारे अनुच्छेद अगर मानवाधिकार में अनुच्छेद पूछता है तो संविधान के इन अनुच्छेदों में से 100% पूछेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है निवारक निरोध के तहत किस व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा 3 महीने, ठीक है। अधिकतम कितने महीने? 3 महीने, बिल्कुल आपका क्या है? राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेडिमेडीज, किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बी आर अम्बेडकर द्वारा, ठीक है, बी आर अम्बेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान की क्या कहा गया है? आत्मा, ठीक है। संविधान की आत्मा किसको कहा गया? अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ठीक है। बाकी संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, पर ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा है, ठीक है। उनके द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, किस लिए? क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बाल अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सीआरसी को कब अपनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? 1989, 1989, याद रखिएगा, 1989 बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, 1989 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1992 में हुई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन कहता है पोस्को अधिनियम का संबंध किससे है? तो पोस्को अधिनियम का संबंध जो है दोस्तों वो किससे है? बच्चों का यौन अपराधों से सुरक्षा, किससे है? बच्चों का यौन अपराधों से सुरक्षा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बाल श्रम पर रोक लगाता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि छोटे बच्चे जो है 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनको मजदूरी कराई जाती है कारखानों में, तो ये किसके तहत है, किस अनुच्छेद के तहत इस पर रोक लगाना है? अनुच्छेद 24 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 24 बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे महिलाओं का बिल ऑफ राइट्स, क्या कहते हैं? महिलाओं का बिल ऑफ राइट्स, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के पास किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? तो दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट की, किसकी होती है दोस्तों? दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एनएचआरसी कितने पुराने मामलों की जांच कर सकता है दोस्तों? एनएचआरसी कितने पुराने मामलों की जांच कर सकता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 1 वर्ष के भीतर की घटना है, ठीक है। 1 वर्ष, 1 वर्ष के अंदर की जितनी भी घटनाएं होती हैं, इसके अंदर की जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सभी पुराने मामलों की जांच कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए ताकि उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं वीडियो आज डाल रहा हूं और जो मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स से मैं इंपॉर्टेंट वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूं वो अभी तक किसी भी टीचर ने ऐसी वीडियो नहीं लाई होगी, ठीक है। और इतने इंपॉर्टेंट 70+ क्वेश्चन नहीं मिले होंगे आपको। मानवाधिकार सबने पढ़ाया होगा पर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जामों में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन नहीं डाले होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे सारे क्वेश्चन आप चेक करिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मानवाधिकार के, ठीक है, याद रखिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें ताकि और भी लड़कों के पास और भी बच्चों के पास, सभी लोगों के पास, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, सभी के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एनएचआरसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है दोस्तों? एनएचआरसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये केंद्र सरकार को सौंपता है। किसको सौंपता है? केंद्र सरकार को सौंपता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, केंद्र सरकार को सौंपता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लंघन के दोषी को सजा दे सकता है?
मानवाधिकार के उल्लंघन के दोषी की सजा दे सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? नहीं। ये केवल सिफारिश कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे, नहीं, ये केवल सिफारिश कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। पर हाँ, जो सिफारिश ये करते हैं, ठीक है, उससे नकारा भी नहीं जाता है। एक चीज ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये सिर्फ सिफारिश करते हैं, सजा नहीं देते हैं। पर हाँ, मानवाधिकार जिस चीज की शिकायत कर देता है उस पर कार्रवाई 100% होना ही है, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है दोस्तों? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को जो हटा सकता है वो कौन हटा सकता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत बारीक से समझिएगा, ठीक है, वरना बहुत से बच्चे इसको राज्यपाल लगा के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसको राज्यपाल नियुक्त कर